की लाइव हो जाइए। आज का चैप्टर सुभाषितानी। सुंदर वचन। बच्चों, कहीं भी यदि आप सुंदर वचन बोलते हैं तो सबका प्रिय बन जाते हैं। यदि आप सुंदर वचन नहीं बोलते तो आप किसी का भी अप्रिय होते हैं। और यहाँ अच्छी बातें कही गई है, जहाँ कहीं भी उदाहरण के लिए आप इसे पेश कर सकते हो। कहा जाता है कि विद्वत्वं च निरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बच्चों, विद्वत्वं च निरपत्वं च नैव तुल्य कदाचन, अर्थात विद्वान और राजा, इनकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। कदाचन, कभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा केवल अपने राज्य में पूजे जाते हैं और कहीं नहीं। राजा कहाँ पूजे जाते हैं? केवल अपने राज्य में पूजे जाते हैं, बाकी जगह नहीं। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सभी जगह होती है, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। चाहे वह कहीं भी चला जाए, देश विदेश कहीं भी चला जाए, वह एक वृक्ष के नीचे रह करके एक कुटिया बना करके भी अपना गुजारा कर सकता है। किंतु जो जिनके पास पैसे हैं, हर जगह पैसा काम नहीं आता। राजा केवल अपने यहाँ ही पूजे जाते हैं। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयः पानं भुजंगानां केवलम विषवर्धनम। बच्चों, उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये, यह जाहिर सी बात है कि मूर्ख को यदि आप उपदेश देने चलोगे तो वह उपदेश किसी भी काम का नहीं है। उपदेश केवल चतुर आदमी, चालाक आदमी को ही दिया जा सकता है, मूर्ख को नहीं। मूर्ख को जितना ही उपदेश दोगे, जितना ही समझाओगे,
उतना ही वो अधिक क्रोध करता है। जाहिर सी बात है बच्चों, यदि आप देखते हो अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने समाज में कोई दो व्यक्ति यदि आपस में झगड़ते हैं तो हल्का गुस्सा रहेंगे, अगर उन्हें पकड़ने जाओगे ना छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, तो और ज्यादा जो है गुस्सा करना शुरू करते हैं। क्यों? मूर्ख हैं, उनको अच्छी बात नहीं भाती, उनको समझाओगे वो और ज्यादा क्रोध बढ़ता है। तो मूर्ख को समझाओ मत, समझाओगे वो और ज्यादा क्रोध बढ़ेगा। कैसे? पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सर्प को तो आपने देखा होगा, सर्प, सांप, स्नेक। पया अर्थात भुजंग का अर्थ होता है सांप, पयः का अर्थ होता है दूध। सांप क्या पीता है? दूध। सांप क्या पीता है बच्चों? दूध। दूध क्या है? अमृत। दूध अमृत है ना? लेकिन वह सांप के अंदर जाकर के क्या बन जाता है? विष बन जाता है, विष बढ़ता है। सोचिए, अमृत पीता है, दूध पीता है, लेकिन वह दूध क्या बनता है? विष बन जाता है सांप के अंदर जाकर के। उसी तरह से मूर्ख को अच्छी बात बताओगे, समझाओगे, वह क्या बन जाएगा? विष बन जाएगा ना। क्रोध करेगा वो, और ज्यादा क्रोध करेगा। तो मूर्ख आदमी उस सर्प के समान है, जो सर्प अमृत पीकर विष उगलता है। उसी तरह से मूर्ख आदमी यदि अच्छा बात उसको बताओगे तो पचेगा, उसको नहीं ना पचेगा, वो तो विष बनकर उगलेगा, है ना? अर्थात क्रोध बढ़ेगा। चलिए अगला श्लोक चलते हैं। कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। कितनी सुंदर वाणी है। कोतिभारः समर्थानां, को कह मतलब क्या? अति भारा। तो सामर्थ्यवान व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर सामर्थ्य है, जो करने लायक है, उसके लिए भार क्या है? भार का अर्थ क्या होता है? बोझ। कोई चीज भारी नहीं है, बोझ नहीं है। सामर्थ्यवान के लिए हर काम मानव ही करता है, हर कार्य मानव ही करता है। इसलिए कोई भी कार्य सामर्थ्यवान के लिए बोझ नहीं है। किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसायी कहा जाता है, व्यवसायी कहा जाता है किसको? व्यवसाय करने वाले, बिजनेस करने वाले। तो व्यवसायी के लिए
जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, कोई जगह उसके लिए दूर नहीं होता बच्चों। आपने देखा होगा आपके टोले में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में तरह तरह के मोटरी लेकर के, ठेला लेकर के, साइकिल पर रख करके, मोटरसाइकिल पर रख करके बेचने के लिए लोग आते हैं, आप खरीदते हो। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े दुकानदार बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई माल पटना से लाते हैं, कोई कोलकाता से लाते हैं, कोई दिल्ली से लाते हैं, कोई मुंबई से लाते हैं, कोई बेंगलोर से अर्थात कहीं से भी लाते हैं। व्यवसाय के लिए जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए कोई भी जगह दूर नहीं है। केवलम व्यसन को विदेशा सुविद्यानां कह परा प्रियवादिना। अच्छी विद्या पाने वालों के लिए, सुविद्यानां, अच्छी विद्या पाने वालों के लिए विदेश क्या और अपना देश क्या। जानकार व्यक्ति हैं वह कहीं भी, किसी भी जगह जा सकते हैं, हर जगह उन्हें प्रतिष्ठा मिलेगी। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए हमें, लेकिन बोल रहा हूं। अर्थात आज हमारे माननीय आदरणीय उमाकांत सर के माध्यम से जो आज हमारे बीच जितने भी शिक्षक साथी हमारे ये स्कूल ऑन मोबाइल कार्यक्रम लेकर आए, क्यों है? बिहार में हर आदमी यह कार्यक्रम लेकर आ सकता था, लेकिन नहीं। आपको पढ़ाने का काम, मैं तो एक छोटा सा शिक्षक, एक छोटे विद्यालय का शिक्षक हूं। बड़े बड़े हस्ती हमारे साथी लोग आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वह जानकार लोग हैं। तब न पूरे बिहार में आपके द्वारा बच्चों उन्हें प्रतिष्ठा दी जा रही है और आप उनसे कुछ सीख रहे हो, गुरु लोगों से। वही बात है। तो कह विदेशा सुविद्यानां, अच्छी विद्या पाने वालों के लिए कोई जगह विदेश नहीं है। कह प्रह प्रियवादिना, प्रिय वाणी बोलने वालों के लिए, प्रिय वचन बोलने, मीठी वचन बोलने वालों के लिए। कह पर पराया, दूसरा। कौन पराया है? बच्चों, कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं, सभी उसे प्यार करते हैं। कोयल भी काला होता है, काक भी काले होते हैं। क्यों कोयल से आप इतना प्यार करते हो? काक एक शब्द बोलता है, फिर उसे क्यों भगाते हो बच्चों? दोनों काले हैं, दोनों का स्वरूप एक है, फिर क्यों भगाते हो एक को? और एक को प्यार क्यों करते हो? क्योंकि उसकी वाणी मीठी है, उसका वचन मीठा है, इसलिए उसे प्यार करते हो। अन्यथा उसे प्यार नहीं करते। और काक का, कौवे का करवी बोली है, करवी वाणी है, इसलिए उसे भगाते हो।
केवलं व्यसनस्योक्तं भेषजं न पंडितये तत्स्योच्छेद समारंभो विषाद परिवर्जनम। केवलं व्यसनोक्तम, केवलम व्यसनस्योक्तम भेषजम न पंडितये। केवलम का अर्थ होता है केवल, केवलम का अर्थ होता है केवल। व्यसनस्योक्तम अर्थात बुरी आदत का, भेषजम न पंडितये अर्थात बुरी आदत का कोई दवा नहीं है। दवा बीमारी का होता है ना बच्चों। किसी के पास यदि बीमारी हो तो उसकी दवा हो सकती है, लेकिन बुरी आदत की कोई दवा इस संसार में नहीं है। न पंडितई केवल नीति को जानने वाले, तस्योच्छेद समारंभो विषाद परिवर्जनम। कहा जाता है कि विषाद परिवर्जनम, तस्य उसके, छेद समारंभ प्राप्त करने वाले, और विषाद अर्थात उखाड़ फेंकना है ना, समारंभ और प्रयास करना। वही कह रहा है कि तस्योच्छेद समारंभो, उसको उखाड़ फेंकने का प्रयास करना चाहिए। किसको? बुरी आदत को, खराब आदत को उखाड़ फेंकने का हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। गंधेन गावः पश्यन्ति शास्त्रैः पश्यन्ति पंडिताः चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्यामितरे जनाः। गंधेन गावः पश्यन्ति, गाय जो होते हैं केवल सुगंध से पहचान लेते हैं। कौन चीज से पहचान लेते हैं? सुगंध से पहचान लेते हैं। शास्त्रै पश्यन्ति पंडिता, और पंडित विद्वान, उसी रोज समझाए थे कि पंडित का अर्थ विद्वान होता है। विद्वान कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण पंडित नहीं होते, वह एक जाति होते हैं। तो जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं,
वे किस चीज से देखते हैं? शास्त्र के द्वारा देखते हैं। पंडित शास्त्र के द्वारा देखते हैं। चारैः पश्यन्ति राजानः, राजा को अपना आंख नहीं होता। राजा को अपना आंख नहीं होता। चारैः पश्यन्ति, चारैः कहा जाता है वो गुप्तचर, जो गुप्तचर आ करके राज्य से घूम करके जो गुप्तचर बताते हैं वही उनका आंख, उसी से वो देखते हैं और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। चक्षुर्भ्यामितरे जना, और लोग किस चीज से देखते हैं? अपनी आंखों से देखते हैं। आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुक शारिका, वकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। आत्मनम मुख दोषेण बध्यन्ते शुक शारिका। शुक का मतलब अर्थ होता है तोता, और शारिका का अर्थ होता है मैना। तो तोता और मैना अपने वचन बोली से बंधे होते हैं। मैना गालियां भी देते हैं, गालियां भी बोलते हैं मैना, लेकिन तोता ऐसा नहीं करता। दोनों अपने वचन से बंधे हुए हैं। वकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम, किंतु बगुला उससे बंधा हुआ नहीं होता, वह सदैव मौन रहता है, चुपचाप रहता है। अब है अयमनीजः परो वेति गणना लघु चेत सामुदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पिछले पाठ में वसुधैव कुटुंबकम जो पाठ 8 में हमने पढ़ाया था उसमें भी यह श्लोक दिया गया था, और इसका अर्थ उस रोज भी हमने बताया था कि उदार अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसा, यह अपना और पराया का जो गणना करता है कि यह अपना है यह पराया है, वह तुच्छ सोच वाले लोग होते हैं, छोटे सोच वाले लोग होते हैं, छोटे विचार वाले लोग होते हैं। उदार चरित्र वाले जो मनुष्य होते हैं वह कभी भी अपने और पराये का गणना नहीं करते। कलहांतानि करम हरम्याणि को वाक्या, कलहांतानि हरम्याणि को वाक्यांतम च सौहृदम। कहा जाता है कि कलह करने वाले अर्थात कुकर्म करने वाले, है ना, आपसी झगड़े से नष्ट होने वाला, जो आपस में झगड़ते हैं वो अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं। इसलिए आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। खराब वाणी कुवाक्य कभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो अपना घर सदैव बिगड़ जाता है। कुराजांतानि राष्ट्रानि कुकर्मांतम यशो निर्णाम। अब है जो खराब राजा होते हैं, बुरे राजा होते हैं, उनके कुकर्म से
राज्य नष्ट हो जाते हैं और यश की प्राप्ति नहीं होती। तो बच्चों, आज 2 बार करना पड़ा, एक बार में सही से नहीं आ पाया, जिसके कारण लेट को हमने क्लास शुरू किया, समय बहुत कम मिल पाया कुछ समझाने का, किंतु आप शब्दार्थ जरूर याद कर लेंगे और रिक्त स्थान का पूर्ति करके भेजेंगे। और ये शब्द का कुछ अर्थ 4 नंबर दिए हुआ है, व्याघ्रः, मृगः, वृषः, इसका अर्थ लिख करके तथा रिक्त स्थान का पूर्ति करके आप भेजेंगे। धन्यवाद।